फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि थंबनेल आपको दिख ही गया, एम्बिशन पॉइंट सेंटर का नाम हमारा। हिंदी पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। हिंदी का किसी ने मुझसे पूछा कि कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे सर। हिंदी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोयम पोर्शन, ठीक है। हिंदी का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पोयम पोर्शन। पोयम पोर्शन में तो पहला चैप्टर हम लोग का होगा जो हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे पहेलियां। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहेलियां पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम लोग आज, पहेलियां, ठीक है। कुछ चैप्टर्स है इंग्लिश का पोयम पोर्शंस में, उसमें से आज हम लोग देखते हैं कितना पोयम कंप्लीट कर पाएंगे। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पहेलियां। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर का हम आपको लिंक भेज देंगे, ऑलरेडी वो क्रिएटेड है, वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक भेज देंगे, आप लोग वहां से वॉच आउट कर लीजिएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और छोटा सा ग्लेंस भी इस चैप्टर पूरा का पूरा हिंदी का, इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल किस तरीके से आपको मार्क्स वगैरह अटेंड करना है, ठीक है। और किस तरीके से पढ़ाई हम लोग करेंगे ताकि सारा का सारा चीज हम लोग बढ़िया से क्लियर कर पाए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पहेलियां। पहेलियां की कौन लिखा है, पहेलियां हम लोग का लिखे हैं अमीर खुसरो। कौन लिखे हैं, अमीर खुसरो। सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जान लेते हैं, अमीर खुसरो कौन है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड थोड़ा जान ले ताकि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे पोयम पढ़ना, और अमीर खुसरो जो हम लोग का पोयम लिखे हैं, ठीक है, इस पोयम को तो उनके बारे में जानना जरूरी है। जीवन परिचय उनका, जीवन परिचय में क्या देखिए, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है, मतलब उनका जो एक्चुअल में जो नाम है, वो नाम क्या है, अब्दुल हसन यमुनुद्दीन, ठीक है, यमुनुद्दीन उनका जो एक्चुअल नाम है। तथा इनको खुसरो जो है वो क्या है, उपनाम था, उनको से बुलाया जाता था खुसरो, उपनाम। और अमीर जो नाम पड़ा इनका, अमीर जलाउद्दीन खिलजी जो है, जलाउद्दीन खिलजी, इनके हम लोग बात करें कविताओं से और पहेलियों से, इससे प्रसन्न होकर क्या किए थे, अमीर का उपाधि उनको सम्मानित किए थे, तब से इन्हें अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो के नाम से इन्हें सब लोग संबोधित भी करते हैं। इनका जो जन्म कब हुआ है, 1253 में, और इनका जो डेथ है वो कब हुआ है, 1325 में। 1253 में इनका जन्म हुआ है, 1325 ईस्वी में इनका डेथ हुआ है इनके। और हाँ एक चीज, जैसे प्रेमचंद जी जो थे हम लोगों के, प्रेमचंद जी क्या थे, स्टार्टिंग में जो किस नाम से वो लिखते थे, स्टार्टिंग में वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। वैसे इनका भी कुछ नाम था जिससे वो लिखते थे। उनका जो स्टार्टिंग नाम था वो क्या था, सुल्तानी। सुल्तानी नाम से क्या करते थे, स्टार्टिंग में ये लिखते थे। उसके बाद जाकर के अमीर खुसरो के नाम से लिखने लगे। अमीर जो कि जलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें प्रोवाइड नाम उन्हें दिया था, ठीक है, ये चीज। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के पटियाली जिले के एटा नामक स्थान पे। उत्तर प्रदेश के पटियाली जिले के एटा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था अमीर सैफुद्दीन और माता का नाम था दौलत नाज। माता का नाम था दौलत नाज, ठीक है। अमीर खुसरो की जो शिक्षा दीक्षा है, मतलब कौन इनको पढ़ाए वगैरह है, ठीक है, इनको किसने पढ़ाया है, तो इनके जो नाना थे वो इमादुल मुल्क जो थे, ये क्या किए थे, इनको पढ़ाए थे, ठीक है। अथवा आध्यात्मिक, और इनके गुरुजी कौन थे, सूफी संत, प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये कौन थे, इनके गुरुजी थे। प्रमुख रचनाएं क्या क्या इनके प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे ये परिचित है, लोग इन्हें जानते हैं। दीवाने हिंदुत्व, तराने हिंदवी, दीवाने हिंदवी, तराने हिंदवी, हालाते कन्हैया, नजराना ए हिंदवी, लुवाली ए उमान, दो सुखने, गजल, नूह सिपहर, पहेलिया, मुकरिया इत्यादि आदि वगैरह, जो ये सब क्या थे, इनके प्रसिद्ध कुछ रचनाएं थे ये। और इनका डेथ मैंने पहले ही बता दिया, 1325 में हुआ था। क्या क्या हम लोग यहाँ देख लिए, उनका एक्चुअल नाम क्या था। सबसे पहले अब्दुल हसन
यमुनुद्दीन उनका एक्चुअल नाम था, उनको खुसरो, उनका जो खुसरो जो उपनाम था। अमीरी जो टाइटल है वो कौन दिया था? जलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें अमीरी टाइटल दिया था। स्टार्टिंग में इनका किस नाम से लिखते थे? तो सुल्तानी के नाम से ही लिखते थे। अमीर खुसरो का जन्म कब देखे हम लोग? 1253 में इनका जन्म हुआ। इनका डेथ कब हुआ? 1325 में हुआ। इनके पिताजी का क्या नाम था? अमीर शैफुद्दीन, तथा माताजी का नाम क्या था? दौलत नाज। ठीक है। इनका जो शिक्षा दीक्षा है वो किसने किया? इमादुल मुल्क ने किया। और शिक्षा दीक्षा इमादुल मुल्क ने किया। और इनका जो गुरु थे वो क्या थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। प्रमुख रचनाएं हम लोगों ने पढ़ लिया, यही आदि वगैरह इनकी क्या थे, इनके बारे में हम लोग एक शॉर्ट ब्रीफ में जान लिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहेलिया को। पहेलिया को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पहेलिया है जो इन्होंने लिखा है। ठीक है। तो क्या क्या पहेलिया है जो इन्होंने लिखा है, देखते हैं। पहेलिया मतलब पहेलिया का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? पहेलिया हम लोग किसको बोलते हैं? पहेलिया होता क्या है? पहेलिया वो होता है जिससे हम लोगों को कुछ एक हिडन मैसेज दिया जाता है। ठीक है। वो चीज हम लोग बोलते हैं ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये तो खैर मुहावरे है। ठीक है। पहेलिया कहने का मतलब एक कोई हम लाइन बोलेंगे उसके अंदर एक मैसेज रहेगा, उसको समझना पड़ेगा क्या है क्या। ठीक है। इन सब चीज को लेकर के एक तो पहले बोला जाता था, सब कोई चला गया बुढ़वा लटक गया। ठीक है। क्या होगा इसका पहेली? सब कोई चला जाएगा बुढ़ा लटक जाएगा। कहने का तात्पर्य ताला होता है। ठीक है। ऐसे ही सारा का सारा पहेलिया में कुछ ना कुछ हम लोगों को एक मिलेगा। हाँ, वेरी गुड। कुछ ना कुछ हम लोगों को मिलेगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। और अमीर खुसरो भी कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा एक मनोरंजन की तरह हम लोग को बताते हैं। क्या देखिए, चलिए इस करते हैं हम लोग स्टार्ट। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया। ठीक है। भला था जो सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिए उसका नाव, अर्थ करो या छोड़ो गाँव। ये वो बोल दिए। क्या बोलते हैं वो? बोलते बाला था वो सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिए उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। कहने का तात्पर्य अमीर खुसरो जी मनोरंजन की तरह इसको लेकर बोलते हैं कि जब वो बाला था सबको भाया, बाला था यानी छोटा जब वो था तो क्या हुआ, वो सबको अच्छा लगा। सब लोग बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ऐसा। और जब बड़ा हुआ तो किसी को भाया नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। खुसरो कह दिए उसका नाम, अर्थ करो या छोड़ोगा। वो मस्ती में बोल देते, हंसते मजे मजे में, चलो बताओ कौन इसका हमको आंसर दे सकता है, अर्थ करो या फिर जाओ यहाँ से, तुम लोगों को रहने का कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया गया? दीपक, दिया, दीप। ठीक है। ये जब वो छोटा होता है ना, देखना सब कुछ, सब फोटोज लेते हैं, उसको देखते हैं, अच्छा लगता है वो। ठीक है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो जाता है, आग बन जाता है विशाल, तब उसको किसी को पसंद नहीं आता है। ठीक है। तब सब भागो 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 करने लगते हैं, है ना, ये चीज। तो ये क्या है इसका आंसर? दीपक। फारसी बोली आईना, तुर्की टोढ़ी पाईना। फारसी बोली आईना, तुर्की टोढ़ी पाईना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई न बताए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? बोले फारसी में उसको आईना बोलते हैं, तुर्की में उसको पाईना बोलते हैं, हिंदी में उसको आरसी आए, और खुसरो कहे कोई ना बता। खुसरो बोलते इसे कोई बता नहीं पाएगा। तो क्या है ये चीज? ठीक है। ये है, देखिए फारसी स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आईना, तो ये क्या है? आईना, दर्पण, मिरर। ठीक है। आईना, ये क्या है? दर्पण, मिरर। इसमें क्या होता है? इसको फारसी में आईना बोलते हैं, और आरसी और तुर्की में क्या बोलते हैं? पाइना। हिंदी में आरसी बोलते हैं, खुशबू बोलते हैं। चलिए इसका में बताइए क्या होता है इसका मतलब। ठीक है। ये चीज। इसके बाद पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे, है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं वह पर है वो नार। इसमें क्या बताते हैं अमीर खुसरो जी? हम लोगों को बोलते हैं पवन चलत दे, पवन मतलब पौन मतलब हवा, हवा चलने से वो बढ़ जाता है। अच्छा क्या है भाई, हवा चलने से बढ़ जाता है, जैसे ही जल पीता है वो मर जाता है। हवा चलेगा तो बढ़ जाएगा, जल पिएगा तो मर जाएगा। हम तो सुने हैं भाई हवा पी के कोई कुछ कभी रह नहीं सकता, और जल पी करके चलो इंसान रह भी सकता है। ठीक है वह प्यारी सुंदर नार, और वो बहुत सुंदर है।
नार कहने का मतलब स्त्री, बोलते बहुत सुंदर है, नार नहीं पर है वो नार, वो स्त्री नहीं है लेकिन वो नार है। नार यानी होता है आग, फायर, अग्नि। ठीक है, हवा चलने से देखिएगा वो बढ़ जाता है, और जैसे ही पानी को ही डाल देगा बस गायब। देखने में सुंदर प्रतीत होता है लेकिन उतना ही खतरनाक। ठीक है, ये चीज। सावन भादो बहुत चलत है माघ पूस में थोड़ी, सावन भादो बहुत चलत है माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ मोरी, तू बूझ पहेली मोरी। सावन भादो में बहुत ज्यादा चलता है और माघ पूस में थोड़ा सा, माघ पूस में थोड़ा सा। अमीर खुसरो यूं कहे, वो बोलते हैं तुम बूझ मोरी पहेली, मेरा तुम पहेली को बूझो। माघ पूस क्या है, महीना है, सॉरी सावन भादो क्या है, महीना है, और माघ पूस से महीना है। सावन भादो में क्या होता है, जैसे अभी देखिए बारिश बहुत, अभी तो स्टार्ट मतलब खत्म होगा धीरे धीरे बारिश, अभी फिलहाल बारिश हो भी रहा है, बट सावन के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होता है और उसके पहले महीने भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज। तो ये जो बारिश चल रहा है, बट उसके बाद माघ पूस में एकदम भी नहीं, थोड़ा बहुत, एकदम रेयर थोड़ा बहुत बारिश हो गया तो हो गया, ये चीज है। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं, सावन भादो में बहुत ज्यादा चलता है, माघ पूस में थोड़ी। जो नाली होता है ना, नाली, ड्रेन, जब बारिश का पानी आता है तो वो पूरा भर जाता है, बहुत स्पीड में बहता है वो, लेकिन जैसे ही माघ पूस आता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाली, उसको मोरी भी बोलते हैं, मोरी। ठीक है, ये। अब आते हैं, गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पे लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकील का खोटा। गोल मटोल छोटा मोटा, गोल मटोल छोटा मोटा, हरदम वह जमी पे लोटा। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मिलता है बॉटल्स जिसमें हम लोग पानी वगैरह पीते हैं। ठीक है, बट गांव वगैरह में क्या होता है ना, हम लोग को अभी भी लोटा देखने के लिए मिलता है। वो क्या होता है, गोल मटोल, गोल मटोल एकदम होता है छोटा सा, और देखना हमेशा कहीं इधर पे लुढ़का हुआ है, कहीं इधर पे लुढ़का हुआ है, जमीन पे ही पड़ा रहता है। तो क्या है वो है लोटा। और जो इसको नहीं समझ पाएगा वो अक्ल का खोटा। समझ में आया, ये है लोटा। तो लोटा। ठीक है, चलिए, ये हुआ हम लोग का खत्म। अब देखते हैं इसके बाद का, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बुझ है इनकी बड़ी महाल। ठीक है, बोलते हैं क्या, एक मंदिर है, उसमें बहुत सारा सहस्त्र दर, एक मंदिर है उसमें क्या है, बहुत सारा दर है। ठीक है, और कहां गए, हाँ, तिरी, और हर में क्या है, सब में क्या है, सहस्त्र दर, और हर दर में तिरिया का घर, जितना भी दरवाजा है सब में क्या है, दर मतलब यहाँ पे एक मंदिर मतलब घर, सहस्त्र मतलब बहुत सारे सैकड़ों, दर मतलब दरवाजा, बहुत सारा दरवाजा है। ठीक है, और हर दर में तिरिया का घर। तिरिया क्या होता है बता देते हैं, गेम खत्म हो जाएगा अभी। तिरिया यानी मधुमक्खी। ठीक है, बी 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 मधुमक्खी। मधुमक्खी, बी, हनी बी। कहने का मतलब, एक मंदिर में सहस्त्र दर एक घर होता है उनका, ऐसे समथिंग कुछ बना होता है पेड़ का, उसमें क्या है, बहुत सारा दरवाजा, हर दरवाजा में एक एक मधुमक्खी देखने के लिए हम लोग को मिलता है। बीच बीच आके अमृत ताल, वाके उसमें अमृत का ताल, अमृत मतलब अमृत रस है एकदम। ठीक है, यानी मधु, शहद है उसके अंदर में, और इनकी बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो कौन है, वो मधुमक्खी का घर, मधुमक्खी का छत्ता। पानी में निज दिन रहे जाके हाड़ मास, काम करे तलवार का फिर पानी में वास। पानी में निज दिन रहे जाके हाड़ मास, काम करे तलवार का फिर पानी में वास। जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार मतलब क्या होता है, जो मिट्टी का सामान बनाता है वो लोग, उनके पास ना एक धागा होता है, वो जो धागा होता है ना, वो लोग हमेशा पानी में उसको डुबा करके रखते हैं। क्या करते हैं, उसको डुबा करके पानी में हमेशा रखते हैं। वो
धागा में ना हाड़ मास करने का मतलब उस धागा में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक पतला सा धागा है। इसलिए बोलते हैं पानी में निस्दिन रहता है, वो हमेशा पानी में रहता है, जाके हाड़ मास नहीं, उसका कुछ हाड़ हड्डी मांस कुछ नहीं है का, लेकिन काम करता है एकदम तलवार का, उड़ा दिया, ठीक है, काम करे तलवार का। फिर पानी में वास, जो मिट्टी का जब बर्तन बन जाता है, ठीक है, बनने के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे ये मिट्टी का बर्तन जब बन गया है, हाँ, उस मिट्टी के बर्तन को क्या करता है, वो काट देता है, काट करके मिट्टी का बर्तन यहाँ पर वो रख देता है। तो जो धागा है वो क्या करता है, तलवार का काम करता है पूरा का पूरा। यही यहाँ बताया जा रहा है, काम करे तलवार का, फिर पानी में वास, फिर उसके बाद वो पानी में ही चला जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ पर हो जाए कुम्हार का डोरा। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद। क्या बात है, क्या बात है। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ मास में वाके छेद। मोही मोही अचंभव आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। जब भाई साहब क्या बात है, खुसरो जी कह रहे हैं वो चाम मांस वाके नहीं नेक, उसके पास ना ही चमड़ा है ना ही मांस है, ना ही चमड़ा है ना ही मांस है। हाड़ हाड़ में वाके छेद, हर हड्डी में उसका छेद है भाई, हर हड्डी में क्या उसका छेद है। मोही अचंभव, मुझे बहुत अचंभव हो रहा है, इसके अंदर में जीव बसते कैसे हैं भाई। ठीक है, ये यहां पर क्या होता है, मैं कुछ ड्रॉ करने का कोशिश कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या, ज्यादा ही खराब ड्राइंग बना दिया होगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है ये क्या है, केज, पिंजड़ा। पिंजड़ा, पिंजड़ा में देखिए कोई कवर नहीं होता है, तो उसमें कोई चमड़ा मांस यहाँ पे नहीं है। जो लाइंस है वो क्या, हड्डी है, और हड्डियों में भी छेद है, और इसमें क्या होता है, जीव बसता है। यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कवि खुसरो जी कि वो पिंजड़ा है, इसमें ना ही चमड़ा होता है ना ही मांस होता है ना ही हड्डी जो होता है, हड्डी में भी छेद होता है उसमें, लेकिन जीव बसते हैं। ये हम लोग का हो गया पिंजड़ा। ठीक है, चलिए ये हुआ। एक थाल मोती से भरा, क्या, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा। एक थाल मोती से भरा और सबके सिर पे औधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अब क्या बोल रहा है, बोलता है एक थाल मोती से भरा, एक थाल है, एक थाली है, वो मोतियों से क्या है, भरा हुआ है पूरा का पूरा, सॉरी, वो क्या है, मोतियों से पूरा का पूरा भरा हुआ है, और वो सर के ऊपर है भाई, वो घूम रहा है इधर उधर, लेकिन एक मोती उससे गिर नहीं रहा। तो ये क्या है, ये हम लोग का तारों से भरा आसमान। क्या होता है इसमें, इसमें क्या हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, इसमें हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो आसमान है, आसमान में क्या है, बहुत सारा तारा है, वो एकदम चमक रहा है, शाइनिंग, चमक रहा है एकदम से। ठीक है, तारों के जैसे चमक रहे हैं, और वो पूरा का पूरा आकाश किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, थाली का, थाली के समान वो रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो तारों से भरा आसमान जो है वो हम लोग का यहाँ पे कहलाता है, क्या कहलाता है, तारों से भरा आसमान, मोती, सॉरी, ये आपका मोती से भरा हुआ एक थाली, तारों से भरा आसमान। ठीक है, ये तो इसका क्या हो गया, तारों से भरा आसमान। अब लास्ट वन, श्याम बरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर ना होए। श्याम बरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर ना होए, बिन मुरली व नाद करत है, बिरला बूझे कोई। श्याम बरन पीतांबर कांधे, मुरलीधर ना होए, बिन मुरली व नाद करत है, बिरला बूझे कोई। यहां पर हम लोग को बता रहे हैं कवि बोले श्याम बरन, जैसे श्याम जी, श्याम जी कहने का मतलब माधव, केशव, श्री कृष्ण जी, उनके तरह वो क्या करते हैं, गले में एक पीतांबर, एक कपड़ा पहने हुए हैं, लेकिन वो मुरली नहीं बजा रहा है, वो मुरली नहीं बजा रहा है,
बिना मुरली के ही नाद कर दे रहा है, मतलब कि झूम रहा है बिना मुरली के, तो वो क्या है? वो क्या है? वो हम लोग का वो हम लोग का है भौरा। एग्जैक्टली, भौरा, वेरी गुड। ठीक है, एकदम सही समझे आप लोग। भौरा जो होता है ना, उसके भी देखना शोल्डर पे एक स्ट्राइप होता है येलो कलर का, वो यहाँ पर बताया जा रहा है कवि के द्वारा कि ये पीतांबर है, एक येलो पीतांबर, एक येलो कपड़ा है, ठीक है, जो कि बिना बांसुरी के ही नाद कर रहा है, नाच रहा है। ठीक है, ये तो ये क्या कहलाएगा? हम लोग का भौरा। सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए। होप सो आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल्स में समझ में आया। कहीं भी दिक्कत, जैसा कि मैं सब वीडियो में बोलता हूं, यहाँ पर भी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, फटाक से लगाइए कॉल, एकदम कॉल कर दीजिए, मुझसे पूछ लीजिए जब भी आपको पूछना है। ठीक है, टेक्स्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी करना आप कर लीजिए, यही नंबर है मेरा। LIC की तरह जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एक ही नंबर। ठीक है, चलिए ये हम लोग कंप्लीट किए। अब इसके बाद एक और हम लोग पोयम पढ़ेंगे, जैसा कि जानते ही हम लोग वन शॉट आएंगे तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही करके जाएंगे। एक छोटा सा कविता तो पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अभी 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। ठीक है, पानी वानी पी लीजिए, सांस वांस ले लीजिए, मैं भी पी लेता हूं थोड़ा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग निकाल लीजिएगा। मुकरिया। वैसे थंबनेल कैसा है? हाँ करवाएंगे भाई, सब करवाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? बिहारी के दोहे करवाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कराएंगे कराएंगे, उसके लिए हमको एक तो क्लास पूरा लेना पड़ेगा ना, इसलिए उसको नहीं करवा रहे हैं अभी। सब करवाएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेने का, एकदम सही जगह पे हो आप लोग। ठीक है, तो कवि परिचय हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए चैट बॉक्स अब आप लोग बंद कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक आगे। हम लोग ये जो चैप्टर अब पढ़ने वाले हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है मुकरिया। क्या है? मुकरिया। ठीक है, हम लोग जो इसके पहले वाला जो चैप्टर कंप्लीट किए थे ना, पहेलिया, इसमें भी कुछ उस तरीके का रहेगा, लेकिन इसमें क्या रहेगा हम लोगों का? कटाक्ष। दो लोग बात करेंगे और आपस में और कटाक्ष छोड़ेंगे। ठीक है, एक लोग दूसरे लोग को क्या करेंगे उस चीज के हिसाब से बताएंगे। ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी, तुम्हारा काम हो गया, तो सामने वाला बोलता है हाँ कर लिए, हाँ हाँ तो कर ही लेगा, मेरे को तो पता ही था। एक टोन, एक सरकाजम, ठीक है, उस तरीके से बस तुम सोचोगे कुछ और उसका मतलब वो कुछ बोलेंगे। ठीक है, ये चीज इस तरीके का एक चैप्टर हम लोग देखेंगे। हाँ, लिखा गया है किसके द्वारा? लिखा गया हम लोग के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। दुर्भाग्यवश ये ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं थे। ठीक है, लेकिन जब तक ये जीवित थे तब तक ये इन्होंने अपने नाम से एक पूरा युग बना डाला, जिसका नाम था भारतेंदु युग। हाँ, देखते हैं कवि परिचय के बारे में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। काशी के सुकवी बाबू गोपाल चंद्र के यहाँ हुआ था। ठीक है, काशी के सुकवी बाबू गोपाल चंद्र के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बाबू गोपाल चंद्र ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। बाबू गोपाल चंद्र क्या थे? ब्रज भाषा के एकदम श्रेष्ठ कवि थे। केवल 7 वर्ष की आयु में, मतलब थोड़ा सा जिंदगी में इनके कष्ट था, इट्स नॉट अबाउट थोड़ा सा, इनकी जिंदगी में कष्ट था। केवल 7 वर्ष, केवल 7 वर्ष के मात्र आयु में इनके भारतेंदु ने एक सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, दुर्भाग्यवश 5 वर्ष के अवस्था में इनकी माता का तथा 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, थोड़ा तो दुख था, थोड़ा नहीं था, ज्यादा ही था। 5 वर्ष की आयु में इनके माता जी और 10 वर्ष की आयु में इनके पिताजी इनका साथ छोड़ करके चले गए थे। और ये केवल 7 वर्ष की आयु में पहला अपना दोहा लिख दिए थे। पहला दोहा का रचना इन्होंने कर दिया था मात्र 7 वर्ष के
आयु में। टैलेंटेड थे ये, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, अभी बोले भी स्टार्टिंग में ही हम कि इनके नाम से पूरा का पूरा एक युग है जिसका नाम भारतेंदु युग है। अंततः कवि उसके बाद हाँ, इनके स्कूल की शिक्षा वो पूर्ण न हो पाया इन सब के कारण। अब जिसका पेरेंट्स नहीं है तो वो खाने पीने का इधर उधर ये सब चीज देखना पड़ता है, तो इसके कारण इनका पूर्ण शिक्षा नहीं हुआ, परंतु घर पर ही बैठ करके ये, ठीक है, स्वाध्याय से इन्होंने खुद से पढ़ करके, अभी हम लोग पढ़ते हैं सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, सर ये वो कैसे करे ये, लेकिन ये खुद से पढ़ करके संस्कृत, फारसी, बंगाली, मराठी, उर्दू तथा अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया और साहित्य सेवा में लग गए, यही सब कारण था जो इन्हें एक श्रेष्ठ कवि बनाता है। और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 से मात्र 35 वर्ष की आयु में हो गई। ठीक है, ये हम लोग छोटा सा देखे कवि परिचय। ठीक है, कवि परिचय हम लोगों ने खत्म किया। अब आते हैं इनके द्वारा लिखा गया मुकरिया, वो हम लोग पढ़ते हैं। मुकरिया का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया क्या होता है। यहाँ हम लोग को चार चार लाइन का क्या मिलेगा, छोटा छोटा मुकरिया मिलेगा, उसमें हम लोग समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी सज्जन नहीं भाई, अंग्रेजी। ठीक है, क्या बोलते सुनो, दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, दो सखी आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। यहीं पे वो सरकाज़म छिपा हुआ है। बोलते हैं सब गुरुजन को बुरो बतावे, गुरुजन मतलब गुरु लोगों को, जो जिनके पास सचमुच का ज्ञान है, उनको क्या करता है, ये बुरा बताते हैं। अरे तुमको पता नहीं, कुछ जानता मानता नहीं, सब मैं जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। क्या बात, मैं ये भी जानता हूँ, मैं वो भी जानता हूँ, मैं सब मुझे पता है, सब जानता हूँ मैं। ठीक है, ये चीज अपनी खिचड़ी अलग पका, भीतर तत्व ना झूठी तेजी, लेकिन इन लोगों में एक्चुअल में ना कुछ होता ही नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। इसी से मुझे एक दोहा याद आ गया, अधजल गगड़ी छलकत जाए, भरल गगरिया चुबकत जाए। जो आधा जल जो होता है ना, जिस घड़े में वो हिलते डुलते रहता है, जिस घड़े में पूर्ण जल होता है ना, वो हिलता नहीं है, ज्यादा शेख हिलता डुलता नहीं है। कहने का तात्पर्य जिसके अंदर सचमुच का ज्ञान है, जिसके अंदर सचमुच का वैल्यू है, वो ज्यादा बोलता नहीं है। लेकिन जिसके अंदर में कुछ नहीं है, बहुत उछलता है, ये जानता है, तुमको ये नहीं पता, ये ऐसे वैसे है ना, ये वो सब चीज। ठीक है, यहाँ वही बता रहे कि सब गुरुजन को ये बुरा बताते हैं और अपना खिचड़ी अलग पकाते हैं। एक्चुअल में इनके पास कोई ज्ञान वगैरह नहीं है। तब सखी बोलती है, अच्छा वो कौन इंसान है, किसका बात कर रही हो तू? अरे वो इंसान नहीं है भाई, अंग्रेजी। आजकल के जो ये अंग्रेज लोग, अंग्रेज नहीं, उस अंग्रेज का बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है आजकल के ये जो लोग हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम प्यार से जिंजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज ऐसा नहीं कहेंगे सच में उनके पास, सॉरी क्या हुआ, ये क्लियर है वीडियो ऑडियो दोनों क्लियर है? थोड़ा सा कंफर्मेशन देना तो, थम्स अप फटाफट। ओके, अभी मेरा है स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया था, तो डर गया था एकदम से, इस क्लास के बीच में ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सच में उनके पास कुछ नहीं है, बट वॉट एवर दे हैव वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। ठीक है, ये चीज। दूसरा मुकरिया पढ़ते हैं हम लोग, धन लेकर कछु काम ना आवे, ऊंच नीच राह दिखावे, ऊंची नीची है राह दिखावे, समय पड़े सीधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चूंगी। क्या बोल रहे हैं, धन लेकर कछु काम ना आवे, धन लेकर के ना ये क्या कोई काम नहीं आते हैं, पैसा लेकर के कोई मेरे काम तो आए नहीं, कोई काम नहीं आ रहा है। जब राह पूछने जाएंगे, भाई मेरे को ये बता दो कैसे, राह बताएंगे, ऊंच नीच गलत राह, सही राह नहीं बताएंगे। ठीक है, समय पर, जब समय पर मेरा काम पड़ता है, कौन है वो, मैं नहीं जानता मैं आपको, कौन हो आप? ठीक है, एकदम से चुप, शांति, चुप्पी, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ नहीं आता। कौन क्या है, ये क्या, ये है टैक्स।
हम लोग इंडिया में रहते हैं, कभी मैं आप लोगों को फुर्सत से बताऊंगा टैक्स कैसे किस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है और किस तरीके से लिया जाता है हम लोगों का, गरीब लोगों का पैसा या फिर जो भी पैसे कमाते हैं उनका पैसा किस तरीके से लिया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा और किस मार्जिन पे लिया जाता है। ठीक है, ये चीज। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले रहे हो काम करके तो हम लोगों को दो। आप रास्ता देखो, रास्ता टूटा फूटा है। ठीक है, आपको सुविधाएं अगर बात करें तो किसी भी चीज का सुविधाएं नहीं मिलेगा ढंग से। बैंक चले जाओ एसबीआई में तो आपको कभी, नाम ले लिया मैं गलती से, सॉरी सॉरी, कभी हाँ इस काउंटर में, कभी उस काउंटर में, कभी इस काउंटर में, कभी उस काउंटर में आपको घुमाएंगे। सर्विस दीजिए आप, नहीं सर्विस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, जब आवाज उठाइएगा सीधे चुप, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, धन लेकर वो कोई काम के नहीं आते हैं। जब राह पूछने जाएंगे ऊंचा नीचा राह दिखाएंगे, सही राह नहीं दिखाएंगे। समय पड़ेगा जब हम लोगों का काम पड़ेगा तो सीधे चुप एकदम से, भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरा नाम नहीं पता, मुझे कुछ नहीं, मैं जानता हूं कुछ नहीं। कौन है सखी वो, किसका बात कर रही हो, कौन है वो है टैक्स। टैक्स एकदम टैक्स है वो, टैक्स। ठीक है, कर जिसे हम लोग कहते हैं, कर। क्लियर, चलिए। सतह अठह माह मुह घर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार। क्यों सके सज्जन नहीं अखबार। क्या बोलते हैं, सतह अठह। पहले क्या होता था ना, जैसे अभी हम लोगों के पास हर दिन अखबार आ जाता है, पहले ऐसा नहीं था कि हम लोगों के पास हर दिन अखबार आ पाता था। ठीक है, उस समय क्या होता था ना, सप्ताह के 7वां दिन आया 8वां दिन हम लोग के घर आता था और वॉट एवर द न्यूज, जो भी न्यूज होता था वो न्यूज हम लोगों के पास पहुंचता था। पता है इधर ये हुआ, फिर उधर हुआ, तो सब जगह से तार जुड़ता था एक जगह कि हाँ इससे यहाँ हुआ, यहाँ पे ऐसे हुआ, ये चीज हुआ, ये सब जगह से वो तार जुड़ता है। ठीक है, सतह अठह तरह तरह का बात सुनावे, घर बैठे ही तार जोड़ देता है, अलग अलग, इधर पे ये हुआ उधर पे वो सब जोड़ देता है। कौन है सखी वो सज्जन, कौन है वो इंसान। वो इंसान नहीं है भाई, वो अखबार है, अखबार, न्यूज़पेपर। घर बैठे बैठे सब देश दुनिया का खबर मिल जाता है। अभी तो खैर हम लोग के पास मोबाइल फोन है तो पेपर लेस, एक बार इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ओहो अभी ट्रेन पे चल रहा है, ओहो ये ट्रेन पे चल रहा है। ठीक है, ये चीज, जैसे अभी क्या ट्रेन पे चल रहा है, संयंत्र तू तो बदल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ना अच्छा चीज भी ट्रेंड के चक्कर में खराब हो जाता है। चलो आगे बढ़ते फिर हम लोग अब नेक्स्ट मुकरिया पे। हाँ, हम लोग के क्लास में है कोई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी पे तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज। क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो भीतर भीतर सब रस चूस है, भीतर ही भीतर क्या करते हैं वो लोग, सब रस चूसने का मतलब जितना फल है सब वो ले लेते हैं हम लोगों से। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी से तन मन लूटे। ठीक है, भीतर ही भीतर सब रस मतलब मजे लेना, आनंद उठाना, हंसी हंसी, हंसते हंसते तन मन मुंह से हम लोग का शोषण कर लेते हैं, हंसते हंसते वो। ठीक है, सब हंसते हंसते हम लोग का लूट लेते हैं वो। जाहिर बातन, और जहर उगलने में एक नंबर भाई। पड़ोस बगल वाली आंटी क्या बोलेगी, वो चार लोग जो बोलते हैं वो लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, जहर तो उगलते हैं ना भाई वो लोग भी। तो दुनिया मतलब कितना अच्छा लाइफ होता अगर ये चार लोग नहीं रहते तो। पता है चार लोग क्या बोलेगा, ये चार लोग क्या करेंगे पता है तुमको। पता है शर्मा जी का लड़का क्या किया है, क्या करूंगा यार मैं जान करके, जाहिर बातन में अति तेज। ये जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज क्या है ना, जहर उगलने में बड़ा तेज थे। भीतर भीतर हम लोग को पूरा शोषण कर रहे हैं, हंसते हंसते हम लोग का शोषण कर रहे हैं, फूट डालो राज कर रहे हैं। ठीक है, बोलते क्यों सकी, कौन है वो है अंग्रेज। ठीक है, ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली चार लोगों से जिंदगी बर्बाद है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग अब। रूप दिखावत सरबस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे। रूप दिखावत सरबस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे। कपट कटारी जी में हुलिश। क्यों सखी सज्जन नहीं पुलिस। अब क्या बोलते हैं,
रूप दिखावत, रूप दिखा करके हम लोग को पूरा का पूरा लूट लेते हैं वो। अभी तो हालांकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पहले से हम लोग सही है, ठीक है। एक स्टोरी बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्या हुआ उसको। फंदे में जो पड़े न छूटे, कपट कटारी जी में हुलिस, क्यों सकी सज्जन नहीं पुलिस। बोल रहे कि बस रूप दिखाते और हम लोग को लूट लेते हैं। फंदे में एक बार जो इनके फंदे में पड़ा वो छूट नहीं सकता भाई, जो फंदे में पड़ा वो पिटेगा। कपट कटारी जी में हुलिस, कपट कटारी एकदम इनके पास है। कपट, छल कपट कैसे करना है, हुलिस मतलब प्यार से, एकदम प्यार से लूटते हैं ये, ठीक है। अगर आप लोग बाइक वगैरह चलाते होंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा ट्रैफिक पुलिस को लेकर के, गाड़ी वगैरह को लेकर के अगर आप चलाते होंगे तो। पहले के टाइम पे क्या था ना, अच्छा थोड़ा सा ये मैं बोल तो फिर एग्जाम्पल देता हूँ। क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। पहले के टाइम पे क्या था ना, जो लोग है ना पुलिस नाम से बहुत डरते थे। अगर पुलिस वो लाल रंग का बुलेट से आता था, अगर आ गया, अगर पुलिस आ गया फिर क्या होगा, जितना भी लोग सब गायब। अगर किसी के नाम पे केस सर बोल दिया, बारह बस एकदम थर 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 कांपने, सर क्यों लो सर, आप माफ माफ कर दीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे माफ कर दीजिए। तुरंत कांपना शुरू, मतलब रूप दिखा करके सर बस 5-6 रुपया निकालो, ये केस है ऐसे वैसे वैसे होगा, ठीक है, लीजिए सर माफ कर दीजिए सर। गलती हो या गलती ना हो, दैट डजंट मीन, रूप दिखा करके सर बस लूट लेंगे। फंदे में जो एक बार जो इनके फंदे में पड़ा वो छूटेंगे नहीं। कपट कटारी, छल कपट एकदम एकदम प्यार से करते हैं ये। कौन है ये सखी, कौन है ये लोग, ये है पुलिस। कौन है, पुलिस, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से समझाऊं, और अगर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है तो हमें अपना प्यार बरसाइएगा कमेंट्स में। इसी तरीके से मैं बाकी वीडियोस लाऊंगा आप लोगों के लिए, और एकदम इजी टू वे लैंग्वेज, जिससे आप लोगों को समझ में आए वैसे आप लोगों को मैं समझाऊंगा। रूप मुंह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल करी मूरी करे खराब, क्यों सकी सज्जन नहीं सखी शराब, ठीक है। क्या बोलते हैं, मुंह जब लगे तभी न छूटे, एक बार मुंह लग गया तो वो छूटेगा नहीं। जाति मान धर्म सब कुछ लूट लेता है, पागल करी करे मोरे खराब, क्यों सखी सज्जन, कौन है वो है शराब। क्या बोल रहा है, एक बार ये शराब का जो नशा है अल्कोहल, एक बार इसका नशा लग गया, ठीक है, एक बार इसका नशा लग गया, ये छूटता नहीं है जल्दी। और इसी चक्कर में, तुम जानता मैं कौन हूं, जानता नहीं है तुम मुझको, सब खरीद लूंगा मैं, निकल, बहुत बोल रहा था ना तू, आज तू देख ले, आज मैं तुमको दिखा दूंगा, ठीक है ना। जब एक बार चढ़ गया बाकी सब भूल गया। अपुनी सब कुछ है भाई, अपुनी भगवान है, अपुन क्या कोई बोल सकता है क्या, ठीक है। अपुनी अंबानी, अपुनी ब्रूसली, ठीक है, अपुनी सब कुछ है, ये चीज। उस समय वो सब खरीद लेगा, उस समय वो सबको तोड़ देगा। इसी चक्कर में जब सुबह में वो उठेगा तब उसे ख्याल आएगा, माँ मेरी शक्तियां वापस चली गई थी, माँ मैं वापस आ गया, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है माँ। जाति मान धर्म सब कुछ लूट जाएगा इस चक्कर में, पागल कर देगा, खराब कर देगा। कौन है वो सज्जन है क्या कोई, नहीं जी, वो शराब है। एक बार शराब चढ़ गया तो बस कसा पूरा का पूरा खराब कर देगा, ठीक है, ये चीज। रूप दिखावे सरबस लूटे, रूप दिखावे सरबस लूटे, ठीक है। ये जो हम लोगों का पॉइंट है, ये वाला अभी हम लोग जस्ट अभी हम लोगों ने खत्म किया, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोगों ने जस्ट खत्म किया अभी। इस पॉइंट को जस्ट अभी हम लोगों ने खत्म किया, ठीक है। तो वही पॉइंट है, रूप दिखा करके सर, तो प्यार देखो दो बार दे दिया है, ठीक है। पुलिस जो सर्वस लूट, समझ में आ रहा है ना एकदम, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे पुलिस से, ठीक है ना। रूप दिखा करके सब कुछ वो लूट लेंगे,
कपट कटारी छल कपट एक नंबर। समझ में आया? चलिए ये खत्म किया आज हम लोग इस चैप्टर को भी, मुकरिया को। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा का पूरा सारा मुकरिया एक के बाद एक बैक टू बैक। पहेलियां खत्म कर, पहेलियां हो गया हम लोगों का, मुकरिया हम लोगों ने खत्म कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आशा करते हैं दोनों पोएम आप लोगों को समझ में आया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बस ऐसा ही साथ आप लोग बनाए रखिए और दबा के ठोकिए लाइक सब्सक्राइब, एकदम बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए, और आगे भी ऐसे ही करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, ये तो बोलना ही भूल गया, नेक्स्ट किस चीज का वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में डाल दीजिए, सब देख लेंगे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।